नमस्कार। श्री वेद माता वास्तु ज्योतिष परामर्श केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष दिवाली विशेष पर मुहूर्त प्रस्तुत किए जाते हैं और आज हमारे साथ डेली न्यूज़ के संचालक साथ में हैं। तो आगामी दीपावली पर्व जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये ज्योति पर्व होता है, प्रकाश पर्व होता है और साफ सफाई और पर्यावरण संवर्धन का, हरितमा विस्तार का पर्व होता है। बड़ी प्रेरक पर्व होता है और इसमें लोग अपने घर परिवार को, फैक्ट्री को, कार्यालय को साफ स्वच्छ बनाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, मनोयोग लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक संदेश है कि दीपावली जो है हमें पर्यावरण का संदेश देता है, संवर्धन का संदेश देता है, हरितमा विस्तार का संदेश देता है, तमसो मां ज्योतिर्गमया अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की प्रेरणा देता है। तो आइए जानते हैं हम कि आगामी समय में जो दीपावली पर्व तक और ग्रहण तक के जो विशेष पूजन पर्व हैं, मुहूर्त हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। आज मंगलवार है, 18 तारीख 18 अक्टूबर और रात्रि से ही पुष्य नक्षत्र चल रहा है। दीपावली पूर्व पुष्य नक्षत्र का बहुत ही महत्व होता है। क्यों? इसमें खरीदी और बिक्री दोनों के लिए और पूजा का तीसरा क्रम जो होता है पूजा का, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज आप दिन भर राहु काल को छोड़ करके, मंगलवार को राहु काल 3 से 4:30 बजे तक रहता है। उसके पूर्व सुबह से 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रेगुलर चर लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ हैं। इसमें आप अपनी आवश्यकता की जितनी चीज़ें हो सकती हैं, सोना है, चांदी है, गाड़ी है, बर्तन है, कपड़े हैं, ये खरीद सकते हैं। शाम को फिर एक और अच्छी चौघड़िया मिलेगी, लाभ की चौघड़िया, रात्रि को 7:30 से 9 बजे तक, उस बीच में भी आप खरीदी कर सकते हैं। राहु काल के बारे में केवल इतना कहना है कि राहु काल में जो चालू कार्य है, जो पहले से चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता, वो चलते रहता है। लेकिन नया काम, चाहे वो खरीदी का हो, चाहे किसी भी शुभ कार्य का हो, वो शुरू राहु काल में नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यवधान उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाता है। दूसरा पर्व दीपावली का एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे धनतेरस कहते हैं। और धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी जी की भी जयंती होती है। तो ये है शनिवार 22 तारीख को। यहाँ पर तिथियों को लेकर के कुछ भ्रम होता है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताऊं कि दीपावली पर्व और धन त्रयोदशी पर्व जो है, ये प्रदोष काल को और रात्रिकालीन पूजा को बहुत महत्व रखते हैं। इसीलिए प्रदोषकालीन तिथि जो होती है, इसमें ग्राह्य की जाती है। तो धनतेरस जो है शनिवार को है, 22 अक्टूबर को, और प्रदोष व्यापनी रात्रिकालीन तिथि है। इसीलिए शाम 6:05 बजे से प्रारंभ होने के बाद भी इसे ग्राह्य किया गया है और ये दूसरे दिन 23 को शाम के 6:05 तक जाएगी। अतः 22 को ही धनतेरस का पूजन किया जाना चाहिए। आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की पूजा करना चाहिए, अपनी निरोगी काया की कामना करना चाहिए। और इस दिन के जो विशेष पूजनीय वृक्ष है नक्षत्र के अनुसार, वो पलाश और पाकड़ हैं। पाकड़ और पलाश आपको मालूम है कि पंच पल्लव में इनके पत्तों का कलश में सुसज्जित करने का बड़ा ही महत्व होता है। तो आप आज के दिन पूरा ये धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी जी की पूजा करें। और इस दिन एक विशेष बात होती कि एक कलश का, एक कुंभ का, कुछ दिव्य वस्तुएं उसमें रख करके उसका पूजन शाम को ब्राह्मी वेला में जरूर करना चाहिए। मैं भी आपसे बात कर रहा था कि धनतेरस के दिन जो कलश बनाएं, उस कलश में आम, अशोक, बड़, पीपल और पाकड़, इसका यदि एक एक पत्ता लगा करके पंच पल्लव लगाएं तो ये विशेष समृद्धि कारक, सुख शांतिदायक, खासकर गृहस्थ जीवन के आनंद के लिए बहुत ही मुफीद होता है। आइए दिन की चौघड़ियाँ आप देख लें। आपके यहाँ कैलेंडर होता है, सब दिया रहता है उसमें। नरक चौदस, इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। और रूप चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ब्राह्मी वेला में, सवेरे अर्ली मॉर्निंग अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व होता है। अभ्यंग स्नान का मतलब होता है तेल का मालिश करना, उपटन लगाना, बेसन, चंदन इत्यादि मिला करके तिल का सेवन करना, शरीर पर लेपन करना और फिर नहाना। और नहाने के बाद में आईने के सामने खड़े होकर के अपने स्वरूप को देखना, अपने आत्म स्वरूप को देखना और ये कामना करना कि मैं भगवान का एक अंश हूँ और मनुष्य जीवन में उपजा हूँ, आया हूँ और मुझे
रूपवान बनाइए। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो दिशि। तो रूप चतुर्दशी के दिन ये हमको विशेष प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन करें। रूप चतुर्दशी अर्थात नरक चौदस के दिन शाम के समय खुले आकाश में, आंगन में, छत में, गैलरी में, बालकनी में 14 मिट्टी के दिए जलाना चाहिए। ये मिट्टी यदि कच्ची है, यानी आप मिट्टी मीड़ करके कुम्हार के यहाँ से लाके या कहीं से लाके खुद दिए बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, न तो फिर आप जो रेडीमेड दिए मिलते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये तेल के दिए होना चाहिए। 14 दियों की पूजा होती है। और विशेष रूप से दक्षिण मुँह करके जो न्यायाधिपति हैं, जिनको धर्मराज कहा जाता है, जो प्रकृति का संतुलन बनाते हैं, यमराज का विशेष पूजन होता है। यमदीप इस दिन स्थापित किया जाता है, प्रज्वलित किया जाता है। तो ये नरक चौदस हो गई। अब विशेष बात यह है कि 24 को ही नरक चौदस है, यानी सोमवार के दिन, और 24 को ही आपको नरक चौदस जो है वो दीपावली के दिन ही मनाई जाएगी, क्योंकि उसकी उदया तिथि ली जाती है सुबह स्नान के लिए। अब शुभ दीपावली जो है वो भी सोमवार को ही है, 24 तारीख को है। और यहाँ फिर कहूँगा कि चूंकि ये प्रदोष व्यापनी है, निशीतकालीन है, अर्थात रात्रिकालीन है, इसीलिए दीपावली का पूजन प्रदोष काल में और निश्चित काल में बहुत महत्व रखता है। शुभ दीपावली की चर्चा करते हैं। ये सोमवार को है, 24 तारीख को है, और प्रदोष व्यापनी रात्रिकालीन निश्चितकालीन तिथि को ग्राह्य किया गया है। शाम के 5:29 से प्रारंभ होगी 24 को अमावस्या तिथि, और 25 के शाम को 4:20 तक अमावस्या तिथि जाएगी। आइए दीपावली के पूजन के मुहूर्त पर हम प्रकाश डालते हैं। शाम 5:45 से रात्रि के 8:18 तक विशेष मुहूर्त है, जिसको प्रदोषकालिक मुहूर्त कहते हैं। इसी में वृषभ लग्न अर्थात स्थिर लग्न भी मिलती है। चल अचल संपत्ति के लिए वृषभ लग्न की पूजन जो होती है महालक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, बहुत महत्वपूर्ण होती है। वृषभ लग्न जो है 6:55 से प्रारंभ होगी और 8:55 तक चलेगी। निशीतकालिक जो पूजन है ये रात्रि 11:42 से प्रारंभ होगा, और ग्रहण का सूतक लगने के पूर्व अर्थात रात्रि के 2:30 के पहले ये पूजन खत्म हो जानी चाहिए। ज्ञात हो, यहाँ पर ध्यान दें कि सूतक का ग्रहण, सूर्य ग्रहण का दीपावली के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि वर्ल्ड वाइज लेवल पर जब हर देश में दृष्ट होने वाले सूर्य ग्रहण के सूतक की बात करते हैं तो उस हिसाब से सूतक रात को 2:30 पर प्रारंभ हो रहा है। और प्रदोषकालिक पूजन से लेकर के रात्रिकालीन पूजन में तक श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, इंद्र, कुबेर आदि का विशेष पूजन करना चाहिए। अपनी रक्षा की प्रार्थना के लिए रात्रिकालीन जो निश्चितकालीन पूजा होती है उसमें कोई ना कोई कवच का पाठ करना चाहिए। आप जिस भी कवच को, शंकर जी का हो, हनुमान जी का हो, दत्तात्रेय जी का हो, या सिद्ध कुंजी का स्त्रोत हो, ये कवच पाठ करना चाहिए। महारानी लक्ष्मी का एक विशेष आगमन काल होता है महालक्ष्मी पूजन के दिन, और ये देर रात्रि होता है। तो इस बार इस समय को 1:42 मान करके चलें, और इसके 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक आप विशेषकर अपने जो घर का प्रवेश द्वार है उसके दोनों तरफ शुद्ध घी के, गाय के घी के या दूसरा जो घी होता है लेकिन शुद्ध हो, उसके दिए जलाएं। फूल की पंखुड़ियाँ बिखेरें आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी आगवानी के लिए। गरुड़ घंटी, शंख, घंट, घड़ियाल इत्यादि जो कुछ भी मंगल ध्वनि आप कर सकते हैं वो करें, और मानसिक रूप से जप करें। ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आदि जो मंत्र आप जप करें। और ये विशिष्ट आगमन का मुहूर्त हो गया। इसके बाद मैं ग्रहण पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में ये लेट शुरू होगा और जल्दी खत्म होगा, बहुत कम समय के लिए है, लेकिन फिर भी दृष्ट है, और लगभग पूर्वी भारत को छोड़ करके शेष सभी भारत में ये दिखेगा। नंगी आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। तो ग्रहण काल में हमें मानसिक जप करना चाहिए। हम जो भी रूटीन का मानसिक जप करते हैं, गुरु का जप करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, यदि हम ये ग्रहण काल में यदि मंत्र का जप करते हैं तो वो सिद्धि देने वाला होता है। उसके बाद स्नान करना चाहिए, मोक्ष के बाद में, सूर्यास्त के बाद में घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, और हवन पूजन इत्यादि जरूर करना चाहिए।
इस दिन गोवर्धन पूजन जो है वो ग्रहण के कारण से प्रभावित हो रहा है, और अन्नकूट इत्यादि का जितना कार्यक्रम होगा वो शाम को ग्रहण के मोक्ष के बाद ही अर्थात रात्रि में होगा। दिन में किसी प्रकार का भोग या अन्नकूट या भोजन व्यवस्था ना की जाए, क्योंकि सूतक काल भी रहेगा और ग्रहण भी रहेगा। इसीलिए अन्नकूट का जो कार्यक्रम है वो ग्रहण के कारण से प्रभावित हो रहा है, लेकिन दिवाली का कार्यक्रम इससे प्रभावित नहीं हो रहा। मैं आपको छोटे छोटे से कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनसे हम अपनी दरिद्रता को दूर करने में हमारे गति अवरोधों को खत्म कर सकते हैं। पहला एक कि आप एक 3 गोमती चक्र ले लें, 3 पीली कौड़ी ले लें। देखिए ये समुद्रोत्पन्न है, गोमती चक्र हो या कौड़ी हो, सफ़ेद कौड़ी हो, पीली कौड़ी हो, शंख हो, समुद्रोत्पन्न जितनी ये चीज़ें होती हैं ये लक्ष्मी की सहोदर मानी जाती हैं, अर्थात भाई मानी जाती हैं, और इनकी पूजा, इनकी स्थापना से लक्ष्मी माता की जो कृपा है वो मिलती है। तो 3 गोमती चक्र, 3 लक्ष्मी कौड़ी गंगा जल दूध में धो करके लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध करके आप इसको पूजा स्थल पर रखें, और फिर उसके बाद कैश बॉक्स में रख सकते हैं। घर में जो हमारा प्रवेश द्वार होता है उसके अंदर की तरफ भी ये प्रयोग किया जा सकता है। इससे घर में की जो पॉजिटिविटी रहती है वो अच्छी होती है। और एक विशेष सावधानी की बात मैं बता रहा हूँ कि अमावस्या की तिथि, खासकर दिवाली की तिथि में हमको अपने घर में कोई भी बर्तन जो सीधा रखा हो जिसमें पानी भरा जाता है उसे खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें या तो पानी भर के रखना चाहिए या पलट के रख देना चाहिए। इस दिन बाथरूम में लाइट जले रहने चाहिए, रात में लाइट जले रहना चाहिए। ये कुछ खास बातें थी लक्ष्मी पूजन के बारे में। परस्पर मधुर व्यवहार इस दिन की विशेषता होती है। विशेष रूप से स्फटिक सुमेरु श्री यंत्र, कूर्म पृष्ठ सुमेरु श्री यंत्र इत्यादि की आप पूजन इस दिन कर सकते हैं।